जय गीता भागवत। वर्षा ऋतु की ऐसी शक्तिशाली सेना को देखकर ग्रीष्म ऋतु हार मानकर भाग गई। तो पृथ्वी पर जल बरसने से सभी को सुख प्राप्त हुआ। 8 महीने तक सूर्य ने जिस जल को सोखा था उसे वर्षा ऋतु में इस प्रकार बरसाया जैसे राजगण ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में प्रजा से कर लेकर वर्षा ऋतु में उनके द्वार सब लोगों का पालन करते हैं। पृथ्वी ने जो 8 मास तक कष्ट उठाया था वह वर्षा होने पर दूर हो गया। वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल लग गए तथा लताएं पुष्पों से सुजीवित होकर वृक्षों से ऐसे लिपट गई जैसे 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री अपने पति के साथ संबोधित होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली छा गई तथा नदी नाले उमंग में भर कर बहने लगे। हे परीक्षित, उस समय वृंदावन की जो शोभा थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ साक्षात ब्रह्मा प्रभु का निवास हो वहाँ के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। हे राजन, उस सुहाने समय में गोपी ग्वाल रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए झूलों पर झूलकर महहार तथा अन्य बरसाती गीत गाते थे। श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी विविध लीलाएं द्वारा सबको सुख पहुंचाते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीतने पर जब शरद ऋतु आई, वायु मंद गति से चलने लगी, आकाश बादलों से रहित होकर स्वच्छ हो गया, कीचड़ आदि सूख गई, मार्ग आने जाने योग्य हो गए, जलाशयों में तथा नदियों में भी जो मैला पानी था वह स्वच्छ हो गया, उनमें सुंदर सुंदर कमल खिलने लगे, चारों ओर काश फूल फूल कर सारी पृथ्वी को सफेद करने लगे जैसे मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। कृषि पकने लगी, किसान सन्यासी राजा व्यापारी सभी अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों को जाने लगे। दिन में समय कड़ी धूप पड़ने लगी, उसी गर्मी को रात्रि का शीतल तथा निर्मल चंद्रमा हरने लगा तथा इस भांति संबोधित होने लगा जिस भांति व्रजवासियों के मध्य में श्री कृष्ण चंद्र जी शोभ्यमान होकर उनके ताप हरते थे। सुंदर शीतल मंद वायु बहने लगी जिसने तन की जलन मिटाने लगी, किंतु उन गोपियों की जलन इस वायु के स्पर्श से और भी अधिक बढ़ गई। शरद ऋतु में गोएं, हिरनियां, चिड़ियां तथा नारियां सभी ऋतुमती होकर अपने अपने प्रियतमों से मिलने की इच्छा करती हैं। हिरण, पक्षी तथा पुरुष उनका अनुकरण करके उन्हें ऋतुदान करने लगे। मुमुदुनी को छोड़कर सभी कमल खिलने लगे, ग्रामों में नवीन अन्न प्रशासन होने लगा। जो मनुष्य वर्षा के कारण घरों में बैठे थे वे सभी अपने कामकाजों में जाने लगे। तब एक दिन श्री नंद नंदन बलराम जी तथा सुदामा आदि सब गोप ग्वालों के साथ वृंदावन में पहुँचे। गौओं को तो चरने के लिए छोड़ दिया और आप सबके साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार कहने लगे कि हे भाइयों, अब शरद ऋतु के शुभ दिन आ गए हैं। वर्षा बीत जाने पर आकाश उज्जवल हो गया है। इन दिनों भोजन करने में भी स्वाद आता है। तदुपरांत सब ग्वाल बाल उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे कन्हैया जी, इस समय हमारा मन तुम्हारी मुरली की ध्वनि सुनने को चाहता, सो तुम बांसुरी बजाकर हमारी मनोअभिलाषा पूर्ण करो। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी अपने हाथ की लकुटिया रखकर ऐसी ध्वनि से मुरली बजाने लगे कि उसे सुनते ही सब जड़ चैतन्य जीव मोहित हो गए। उस समय मृग आदि वन में पशु पक्षी उनके चारों ओर आकर खड़े हो गए, पक्षियों को उड़ना भूल गए, गोए घास चर के छोड़कर चित्रलिखी सी खड़ी रह गई, झरनों का पानी बहना बंद हो गया। जय गीता भागवत।